न्यूज इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के नगरी गांव में पिछले कुछ दिनों से 3 लोगों पर हुए हमलों के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। बड़ी तादाद में महिलाएं हाथों में चूड़ियां लेकर सड़कों पर उतरी और पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि घटना के बाद भी पुलिस ने समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे गांव में डर का माहौल है और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। महिलाओं ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। यातायात को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। खबर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ के नगरी गांव में पिछले कुछ दिनों से 3 लोगों पर हुए हमलों के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। बड़ी तादाद में खवातीन हाथों में चूड़ियां लेकर सड़कों पर उतरी और पुलिस के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। मुजाहरा कर रही खवातीन का इल्जाम है कि घटना के बाद भी पुलिस ने वक्त रहते सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे गांव में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता चरणजीत। चरणजीत, इस वक्त क्या स्थिति है, इनकी मांगे क्या हैं और दरअसल पूरा मामला था क्या? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ नगरी का इलाका है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कुछ जो शख्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर 3 लोगों को जो है उन पे हमला किया था। अलग अलग समय की ये वारदात है। वो अपनी दुकान पे थे और उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई गई और उनका सामान जो है वो भी छीन कर ले जाया गया। इसके बाद से पुलिस ने हालांकि कार्रवाई की है, एक शख्स को यहाँ पर हिरासत में लिया है, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। लोगों का कहना है कि एक शख्स का ये काम नहीं हो सकता, इसमें बड़ी तादाद में लोग हो सकते हैं और पुलिस जो है उनका कहना है कि इस मामले में अभी और सुराग जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस नगरी जो चौकी है इसके अधीन जो इलाका है, नगरी गांव है, काफी बड़ा गांव है। यहाँ पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं दहशत में है। लोगों का कहना है कि अब वो सुबह और शाम जो है वो घर से बाहर निकलने में उनको काफी परेशानी हो रही है। डर का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं गांव में बना हुआ है। तो जिसको लेकर आज महिलाएं जो है वो चूड़ियां लेकर सड़कों पर उतरी हैं और उनका कहना है कि पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो ये चूड़ियां उन्होंने पुलिस के लिए रखी हुई हैं। जी चरणजीत, इस पूरे मामले पर चूंकि अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और महिलाओं का एक तरह से अविश्वास दिखा रहा है पुलिस महकमे पर, पुलिस के अफसरान पर, तो पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? बिल्कुल, अभी बता दूं तो अभी एडिशनल एसपी जो है वो राहुल चारक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि पुलिस ने वादा खिलाफी की है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये वारदातें उन इलाकों में घट रही हैं, तो एसएसपी जो है उनसे साथ मिलने की कोशिश ये लोगों ने की थी और जो चौकी अधिकारी यहाँ पर है उन्होंने कहा कि एसएसपी जो है वो यहाँ खुद पहुंचेंगी और उनका मसला यहाँ आज सुना जाएगा। लेकिन करीब 11 बजे से ये लोग जहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे और एसएसपी कठुआ जो है वो यहाँ नहीं पहुंची और जिसके लेकर लोग जो है वो भड़क गए। और आज लोग जो है आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से महिलाएं जो है आज चूड़ियां लेकर जो है वो घर से यहाँ सड़कों पर पहुंची हैं और विरोध लगातार जो है पुलिस के खिलाफ किया जा रहा है। और लोगों का, महिलाओं का कहना है कि अब वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जिस तरह से जिला कठुआ के पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं, एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ लगातार लोग जो हैं सस्पेक्ट लोग जिला कठुआ में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब जिस तरह से अलर्ट जो है पुलवामा जो उसकी भर्ती को लेकर भी चल रहा है, तो इस बीच इस तरह का मामला सामने आ रहा है और लोग जो है वो नगरी इलाके में जो है रोड बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लोगों का विश्वास जो है पुलिस के प्रति कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पर। जी चरणजीत, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो जो 3 मामले थे जो हमले के, उन मामलों को आखिर कितना वक्त गुजर चुका है और क्या ऐसा पहली बार इस इलाके में हुआ कि इस तरह के हमले हुए हों? बिल्कुल, ये पिछले कुछ दिनों की बात है। हालांकि एक हफ्ते के अंदर का ही ये मामले हैं, 3 मामले हैं जिनमें अलग अलग घटनाओं में बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि यही शख्स इसमें शामिल था। अभी तक एक शख्स को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये एक शख्स का काम नहीं हो सकता। जिस तरह से लूटपाट भी इन लोगों से की गई है, दुकान पे बैठे हुए लोगों से, घरों में बैठे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह का हमला करना, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने जैसा लगता है। तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जो यहाँ इलाका है इसमें नशा जो है वो भी कहीं ना कहीं जमीनी जो अपनी पकड़ बना चुका है। तो युवा जो हैं कहीं ना कहीं नशे में लिप्त हैं, तो ऐसे युवा जो है इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं करते हैं। जी
जी चरणजीत, शुक्रिया इस खबर की तफसील देने के लिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें ये प्रोटेस्ट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोटेस्ट जो है उनमें महिलाएं आगे आगे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही है और उनके हाथों में चूड़ियां हैं। वो कह रही है कि उनके अंदर एक डर का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है। तो मैं चाहूंगा कि आप सुने कि महिलाएं दरअसल कह क्या रही हैं और जब ये प्रोटेस्ट कर रही थी। तो सुने। हम चूड़ियां लेके इसलिए आए हैं क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो चूड़ियां डाल के अंदर बैठ जाए, जो भी है वो हम कर लेते हैं, तो उनसे नहीं हो रहा है। मामला ये है कि तीन जो क्राइम है, एक ही वीक में 3 लोगों को अटेम्प्ट टू मर्डर ही समझिए आप। वो तो बाद ग्रेस ऑफ गॉड वो बच चुके हैं, ठीक है, उन पे अटेम्प्ट किया गया है। तो कुछ भी जो एक्शन है वो पुलिस द्वारा नहीं लिया गया है। तो हम यहाँ पे आज जस्टिस के लिए, ना किसी राजनीति का मामला है, ना किसी रिलीजन का मामला है, ना किसी कम्युनिटी का है, ये आम सिटीजन का ही है। हम जस्टिस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी लोग उस क्राइम में इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट किया जाए। 3 जो हमारे दुकानदार थे, 3 दुकानदार, उनको मार दिया गया, काट दिया गया बुरे तरीके से। और ये उसके बाद पुलिस ने एक बंदे को उठाया, एक बंदे को किसी भी सोर्स किसी तरीके से एक बंदे को उठाया इन्होंने। वो भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब पुलिस ने कार्रवाई की, एक बंदे को उठाया। और उसने बयान दिए थे कि भाई नाम लिए उसने किसी और के। और पुलिस जिस तरह से दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसमें कुछ भी और इस वक्त